एक बार जब श्री कृष्ण भगवान शिकार, श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे मैया के पास। मैया कहाँ जा रही हो? यमुना जी की पूजा करने। मैं भी चलूंगा। यशोदा मैया ने कहा तू कब से पुजारी हो गया? तो कहा कि अब कोई पूजा करना चाहे, अब मैं हमेशा थोड़ा ही चोर हूं, पूजा करने की इच्छा है तो ले चलो। यशोदा जी ने कहा चलो। श्री कृष्ण भगवान आंख खोली तो दिए बह रहे थे। तो सोचा कि ये जो दिए बह रहे हैं ये बहे ना हमारे पास आ जाएं, और यही भगवान की भावना है हम जीवों के लिए भी कि हम जो कर्म की धारा में बह रहे हैं, यमुना जी विधि निषेधमय कलिमल हरनी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, ये कर्म की धारा से हम उलट जाएं और भगवान के पास आ जाएं। ये कर्म की धारा विचित्र ऐसी है, अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब उगेंगे कहाँ से, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, वन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सोते। ये कर्म की बात है। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, बन के बेकार ये मिल जाए वो मिल जाए, ये अब तो मिल ही जाए। ये भोग की जो कामना मनुष्य करता है ये मिलता नहीं है अंत में, तो फिर क्रोध आता है, काम पूर्ति में बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। लेकिन ये भी हम कर्म में ही बहे जा रहे हैं, लेकिन इस कर्म से उलट जाए। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, हो पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, राम सीता प्रणत के हैं पालक, राम सीता प्रगट के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक, हो सोचो राजेश हम उनके बालक, बन के बेकार दुनिया में मालिक, बन के बेकार
अपने जीवन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खो ही चुके ओ राही जागो, ओ राही जागो, ओ राही जागो। कर्म में बहे जा रहे हैं हम सब। ये दुनिया में जो कुछ भी है हम मालिक बने जा रहे हैं, बन के बेकार दुनिया में मालिक, जब सब कुछ भगवान का है। अच्छा आप कल्पना करो अगर हम सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो इसका ध्यान रखना, उसका कोई चिंता रहेगी? कोई नहीं रहेगी। लेकिन हम सब कर्म में बहे जा रहे हैं और यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सब लोग कर्म में बहे जा रहे हैं ऐसे ही कर्म रूपी धारा श्री यमुना जी में ये दिए बहे जा रहे हैं। तो यशोदा माता आदि गोपियां तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रही हैं। तब तक कन्हैया गए यमुना जी में और दियों को बुलाने लगे, आ जाओ, धारा में मत बहो, धारा से उलट जाओ। तो धारा का उल्टा राधा राधा हो गया। धारा से उलट जाओ, मेरे पास आ जाओ, और जब मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हारा भार हम अपने सिर पर स्वीकार कर लेंगे। अब ये सुनकर कुछ दिए तो भगवान के पास आ गए, लेकिन कुछ इसमें क्या है? कन्हैया बोली मैया किसी की पोटली और किसी को नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली कि नहीं देखनी चाहिए लेकिन चोर की जरूर देखनी चाहिए, चोर की अवश्य देखो। देखा कुछ नहीं था, दिए थे। तो मैया बोली कन्हैया क्या तुम्हारे बांधने के लिए, तुम्हारे पकड़ने के लिए हमने ये दिए बांधे थे? मैया मेरा एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कहा मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। तो अच्छा ऐसे नहीं देख सकते थे तो पूरे दिए ले लेते, उतने सारे दिए पड़े हैं उनको क्यों छोड़ दिया? श्री कृष्ण बोले सब धारा में बहे जा रहे थे, सिर पर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सब लोग भगवान के पास नहीं आते, कुछ लोग ही हैं जो गए। तो मैया मैं तो सबको बुला रहा था, लेकिन जितने दिए मेरे पास आ गए मैंने उन्हें अपने सिर पर बिठा लिया। इसीलिए कहा गया कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे। ये प्रेम रूपी श्री श्याम और दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी मर्यादा पूजनीय है। गुरुदेव के पास पढ़ने जाते हैं, पूरी विद्या अध्ययन किया, घर रहते हैं, मारीच सुबाहु का डर बना रहता है। देश काल कर्म और कर्ता, ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें पवित्र हो जाएं, प्रातः काल में हवन कर रहे हैं, कर्म पवित्र, हवन कर रहे हैं, कर्म पवित्र है, कर्ता पवित्र, विश्वामित्र महामुनि कर्ता भी पवित्र है, काल पवित्र, कर्ता पवित्र, कर्म पवित्र, सब कर पवित्र है। लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिले। कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता वो नहीं। कितना भी परिश्रम करे बिना कृपा के काम बनने वाला नहीं है।
वासनाएं अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचाती। दमित वासनाएं अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई वो नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने आया। मरना समस्या का समाधान नहीं है, तरना समस्या का समाधान है। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रज करणे। पुनरपि जननम, फिर जन्म हो मरने के बाद, फिर मृत्यु हो, तो ये मरना समस्या का समाधान नहीं है। मरना वो जिसके बाद फिर दोबारा मरना ही ना पड़े, ऐसा मरना सफल है। ठीक है महाराज। विश्वामित्र जी आते और कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को दे दो। क्यों? कहा मेरी संपत्ति होती मैं दे देता, लेकिन ये तो ट्रस्ट की संपत्ति है। जैसे अपनी संपत्ति तो दे दें, ट्रस्ट की संपत्ति कैसे दें? और ये तो मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा। किसी ने कहा राम जी ट्रस्ट की संपत्ति कैसे हो गए? ये बड़ी गूढ़ कथा आती है। जब श्री राम जी का जन्म हुआ, वहां पर श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सर्वस दान दीन सबका। श्री दशरथ जी ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सर्वस दान दीन सबका हूं। जब राम जी का जन्म हुआ, खुशी में सब कुछ लुटा दिया। और जे ही पावा राखा नहीं काऊ, जिसको दान मिला उसने भी खुशी में रखा नहीं, उसने भी किसी। और ऐसे करते करते श्री दशरथ जी ने राम जी को ही लुटा दिया। लिखा है जे ही पावा राखा नहीं काऊ। तो ऐसे सबके पास, फिर राम जी किसी के पास आए, फिर किसी के पास आए, और फिर अंत में दशरथ जी को ही मिल गए। तभी से श्री राम जी ट्रस्ट की संपत्ति हो गए, हमारी संपत्ति नहीं है। कैसे दे दें दान में?